कोऑर्डिनेटा और नॉन कोऑर्डिनेटा में अंतर कर रहे हैं बेटा। कोऑर्डिनेटा वो है जिनमें पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, नॉन कोऑर्डिनेटा में पृष्ठ रज्जु नहीं पाई जाती। ठीक है, ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। ओके, दूसरा क्या है बेटा, क्लोम छिद्र क्या है, जिनमें कोऑर्डिनेटा में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं और नॉन कोऑर्डिनेटा में नहीं पाए जाते। क्लोम छिद्र है क्या बेटा, क्लोम छिद्र बेटा श्वसनीय रचना है। ठीक है, श्वसनीय रचना है। अच्छा, पश्च गुदा पुच्छ बेटा कोऑर्डिनेटा में पाई जाती है, नॉन कोऑर्डिनेटा में नहीं पाई जाती। ये चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, हृदय बेटा, हृदय देखो, हृदय नॉन कोऑर्डिनेटा में पृष्ठ होता है, नॉन कोऑर्डिनेटा में कहाँ होता है पृष्ठ, और कोऑर्डिनेटा में कहाँ होता है अधर। हृदय कहाँ होता है आगे की ओर। अपन कोऑर्डिनेटा में आते हैं बेटा तो अपन कहाँ है आगे की ओर। अच्छा, सीएनएस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेटा में कहाँ होता है, हृदय का उल्टा होता है, कहाँ होता है पृष्ठ साइड में। ठीक है, अच्छा कैसा होता है बेटा, खोखला होता है और एकल होता है। ठीक है, अच्छा नॉन कोऑर्डिनेटा में कैसा होता है, कोऑर्डिनेटा का उल्टा, जैसे कोऑर्डिनेटा में कहाँ था पृष्ठ, और नॉन कोऑर्डिनेटा में कहाँ होगा अधर। ठीक है, और कैसा होगा ठोस होगा, और कैसा होगा डबल होगा। ठीक है, कैसा होगा डबल होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। ओके, ठीक है, दूसरा पॉइंट लेते हैं अपन कि अपन ने प्राणियों को दो भागों में बांटा, एक कोऑर्डिनेटा और नॉन कोऑर्डिनेटा। नॉन कोऑर्डिनेटा पहले पहले पढ़ते हैं। नॉन कोऑर्डिनेटा में 10 संघ आते हैं, कितने संघ, 10 संघ। और कोऑर्डिनेटा खुद एक संघ है, कोऑर्डिनेटा खुद एक संघ है। ठीक है, इसमें 10 संघ कौन कौन से आते हैं, पोरिफेरा, सिलेंटेडा, देखो पोरिफेरा, सिलेंटेडा, टिनोफोरा, लिटियंथीज, एस्केंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। ये नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और इनके जो मैं याद करने की ट्रिक बता रहा, देखो जैसे पोरिफेरा है तो पी से, सिलेंटेरा को सी से, और टिनोफोरा को टी से। इनको याद करोगे बेटा आप पीसीटी से। कैसे, पीसीटी, तीनों को एक साथ याद करोगे। ठीक है, अच्छा इसको कैसे याद करोगे, पीए से। पी लेटियमतीज और ए एस्कैमतीज, इन दोनों को एक साथ याद करोगे। अच्छा, आगे वाले तीन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इन तीनों को एक साथ याद करोगे। आम, कैसे, आम। ठीक है, इन दोनों को एक साथ याद करोगे, ई और एच, ई एच, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। ठीक है, अच्छा 11वां संघ अपना खुद कोऑर्डिनेटा है। 11वां संघ क्या है, कोऑर्डिनेटा, खुद कोऑर्डिनेटा एक संघ है। अच्छा, इनको तीन उपसंघ में बांटा गया है, किस में बेटा, उप संघ में। कौन कौन से हैं, यूरोकोऑर्डिनेटा, सेफेलोकोऑर्डिनेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकोऑर्डिनेटा, सेफेलोकोऑर्डिनेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकोऑर्डिनेटा और सेफेलोकोऑर्डिनेटा को तो सम्मिलित रूप से बेटा क्या कहते हैं, प्रोटोकोऑर्डिनेटा। क्या कहते हैं, प्रोटोकोऑर्डिनेटा। अच्छा ठीक है, वर्टिब्रेटा देखो, एक कथन दे रखा है अपनी एनसीईआरटी में कि सारे वर्टिब्रेटा तो कोऑर्डिनेटा है। क्या ये सत्य है, हाँ सही है। ठीक है, लेकिन सारे कोऑर्डिनेटा, सारे कोऑर्डिनेटा वर्टिब्रेटा है नहीं, वर्टिब्रेटा नहीं है, क्योंकि उसके साथ सेफेलोकोऑर्डिनेटा और वर्टिब्रेटा भी आते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। देखो वापस बोल देता हूँ, सारे वर्टिब्रेटा तो कोऑर्डिनेटा है, लेकिन सारे कोऑर्डिनेटा वर्टिब्रेटा नहीं है, क्योंकि उसके साथ सेफेलोकोऑर्डिनेटा और यूरोकोऑर्डिनेटा भी आते हैं। अच्छा देखो, वर्टिब्रेटा को वापस दो भागों में बांटा गया है, एक तो अनिथोस्टोमेटा यानी कि जिनमें जबड़ों का अभाव होता है। ठीक है, और दूसरा नेथोस्टोमेटा जिनमें जबड़े पाए जाते हैं। ठीक है, नेथोस्टोमेटा में क्या है बेटा, साइक्लोस्टोमेटा आता है, अपन बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, अच्छा अनेथोस्टोमेटा में, नेथोस्टोमेटा में क्या होता है बेटा कि आगे दो आएंगे। ठीक है, आगे दो भागों में बढ़ जाएंगे। एक तो हो जाएगा पीसीज यानी कि मछलियाँ। ठीक है, कौन कौन सी, कॉन्ट्रिकतीज और ऑस्टिकतीज, इनकी बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ये पीसीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, दोनों के साथ में बताऊंगा। अच्छा, टेट्रापोडा में दूसरा है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में क्या है, चार पाँव, चार पैर। ठीक है, या दो जोड़ी पैर जिनमें पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, टेट्रापोडा। कौन कौन हो सकते हैं, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। आपको क्रम भाई याद रखना, सबसे पहले पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियमथीज, एस्कैमथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये 10 याद रहेंगे। उसके बाद 11 कोऑर्डिनेटा। कोऑर्डिनेटा में आपको क्रम भाई ऐसे याद रखना, सबसे पहले यूरोकोऑर्डिनेटा, सेफलोकोऑर्डिनेटा, फिर साइक्लोस्टोमेटा आ जाएगा। ठीक है, देखो हाईलाइट करके बता, यूरोकोऑर्डिनेटा, सेफलोकोऑर्डिनेटा, उसके बाद साइक्लोस्टोमेटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बेटा, ये तीन हो गए। उसके बाद कॉन्ड्रिकतीज, उसके बाद ऑस्टिकतीज, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। आपको ऐसे क्रमवार याद रखना है। ठीक है, ओके। अब ये दूसरा पॉइंट हो गया अपना, पहला करवा दिया मैंने, देखो ये कौन सा है बेटा, दूसरा। ठीक है, पहला मैंने करवा दिया था। अब अपन तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट देखो, मैंने बोला था आपको मैं 20 पॉइंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है संगठन का स्तर। संगठन का स्तर कैसे देखो बेटा,
अपन घर में घर बनाते हैं, अपन जैसे घर बनाए, ठीक है, जैसे मैंने अपना घर बनाया, किससे बनाया बेटा? कमरों से। कमरे कैसे बने बेटा? दीवार से। कैसे बने? दीवार से, ठीक है। और दीवार कैसे बनी? ईंट से। वैसे ही प्राणियों का शरीर भी, सबसे पहले जो छोटी इकाई होती है, जैसे अपने घर की ईंट होती है, तो इनकी क्या होती है बेटा? कोशिका, ठीक है। कोशिका मिलकर क्या बनाती है? उत्तक। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? अंग। और अंग मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? अंग तंत्र। क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। अच्छा देखो, अब जो 11 संघ है ना, अपन 11 संघ का कोशिकीय संगठन देखेंगे, ठीक है। कोशिकीय, सॉरी, संगठन का स्तर देखेंगे। तो जो पोरीफेरा होता है, उनमें कोशिकीय प्रकार का होता है, ठीक है। जो शरीर होता है कोशिकीय प्रकार का। जो सिलेंट्रेटा और टीनाफोरा होता है, उनमें कैसा होता है बेटा? उत्तक प्रकार का। कैसा होता है? उत्तक प्रकार का। अच्छा, जो प्लेटी अंत्यज है, उनमें कैसा होता है? अंग प्रकार का। कैसा? अंग। पीछे जो भी बचे, जैसे एस्के अंत्यज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इन सब में बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। अच्छा, 3 पॉइंट हो गए अपने। चौथा पॉइंट पढ़ ले। देखो चौथा क्या है? सम्मिति। सम्मिति 3 प्रकार की होती है, असम्मिति, असम्मिति, अर्य सम्मिति और द्विपार्श्व सम्मिति। असम्मिति का मतलब क्या? देखो, जैसे मैंने कोई जीव बना दिया है, ये वाला, ठीक है। इसको अपन 2 बराबर भागों में बांटना है। कैसे बांट सकते हैं? देखो, 2 बराबर भागों में, यहाँ से मैं काटूं, कट गया। 2 बराबर भागों में नहीं कटा, यहाँ से नहीं कटा, यहाँ से नहीं कटा, यहाँ से नहीं कटा, ठीक है। तो मतलब किसी भी तल से किसी प्राणी को 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते, उसको क्या कहते हैं बेटा? असम्मिति, ठीक है। जैसे देखो, रेडियल, अर्य का मतलब क्या है? रेडियल का। किसी प्राणी को किसी भी तल से 2 बराबर भागों में काट सकते हो, 2 या 2 से अधिक तल से 2 बराबर भागों में काट सकते हो, उसको क्या कहते हैं? रेडियल सम्मिति, ठीक है। तीसरा क्या है? जैसे मैंने एक आदमी बना दिया, ठीक है, आदमी बना दिया, ये बना दिया। किसी प्राणी को सिर्फ एक तल से 2 बराबर भागों में इस तल से काट सकते हो सिर्फ, ठीक है। 2 बराबर भागों में काट सकते, इस तल से नहीं काट सकते, इस तल से नहीं काट सकते, और किसी भी तल से नहीं काट सकते। जिन प्राणियों को सिर्फ एक ही तल से 2 बराबर भागों में काट सकते हो, उसको क्या कहते हैं? द्विपार्श्व सम्मिति, ठीक है। किसी प्राणी को बहुत सारे तलों से 2 बराबर भागों में काट सकते हो, उसको क्या कहते हैं? रेडियल। और किसी प्राणी को किसी भी तल से 2 बराबर भागों में नहीं काट सकते, उसको क्या कहते हैं? असम्मिति, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जो पोरीफेरा है, वो आता है असम्मिति में। उसके बाद सिलेंटेडा और टीनोपोरा, ठीक है, वो आते हैं अर्य में। और एक आता है इकाइनोडर्मिटा, सेकंड लास्ट उठ के, ठीक है, सेकंड लास्ट उठ के, नॉन कॉर्डेटा में सेकंड लास्ट उठ के यहाँ आ जाता है। कहाँ? मतलब उसके जो प्राणी होते हैं, उसको किसी भी तल से 2 बराबर भागों में काट सकते हो, ठीक है। ये आपको याद रहेगा कि पोरीफेरा, उसके बाद अर्य में सिलेंटेडा, टीनोपोरा और इकाइनोडर्मिटा। अच्छा, उसके बाद द्विपार्श्व में जो पीछे बचे वो सारे, जैसे प्लेटियंथेज, एस्कैंथेज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मिटा वहां आ गया था, ठीक है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट है, इकाइनोडर्मिटा का जो लार्वा होता है ना, उसकी सम्मिति द्विपार्श्व होती है। मतलब जो लार्वा अवस्था होती है ना, उसमें सिर्फ एक ही तल से 2 बराबर भागों में काट सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई सम्मिति का? आप डायग्राम देख लेना एक बार एनसीईआरटी से। कितने पॉइंट हो गए अपने? 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। अपन हम 5वां पॉइंट पढ़ रहे हैं। 5वां देखो, जन्निक स्तर। जन्निक स्तर 2 प्रकार का होता है, एक द्विकोरकी और दूसरा त्रिकोरकी। स्तर मतलब शरीर कितने स्तरों से मिलकर बना होता है। द्विकोरकी प्राणियों में एक बाह्य त्वचा होती है और एक अंतर त्वचा होती है, ठीक है। मध्य त्वचा यहाँ नहीं होती, लेकिन त्रिकोरकी प्राणियों में बाह्य त्वचा, अंतर त्वचा के साथ साथ मध्य त्वचा भी होती है। यहाँ जो मध्य त्वचा नहीं होती द्विकोरकी प्राणियों में, वहाँ एक अवकाश होता है, उसको बोलते हैं मीजोग्लिया, ठीक है। अब देखो, लेयर कौन बनाएगा? जिसके पास ओनली कोशिकाएं होगी? नहीं, ओरिफेरा लेयर नहीं बनाता, ठीक है। उसके बाद सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा वो आ जाएंगे द्विकोरकी में। किसमें? द्विकोरकी में। ये देखो, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा किस में आ गए? द्विकोरकी में। उसके बाद प्लेटियंथीज, एस्कैंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सारे किस में आ गए? किसमें? त्रिकोरकी। मतलब इनका जो शरीर होता है, वहाँ कितनी लेयर होती है बेटा? 3, ठीक है। अब देखो, यहाँ क्या होता है कि मध्य त्वचा, छठा पॉइंट पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या? मध्य त्वचा में अगर सिलोम यानी कि खांच पड़ गई, क्या पड़ गई बेटा? खांच, तो उसको क्या कहते हैं? प्रगुआ या सिलोम कहते हैं। वो देखो, अब त्रिकोर की शुरू कहाँ से होता है? प्लेटियन से लेके कॉर्डेटा तक, ठीक है। तो ये सिलोम जो भी होगी वो कहाँ, जो त्रिकोर की होंगे ना, सिर्फ उन्हीं में होगी। देखो,
पहला है अगुह्य, 3 प्रकार की होती है। पहला है अगुह्य, ठीक है, मतलब कोई गुहा नहीं पड़ी किसमें बेटा, प्लेटियंथिस में सबसे पहला एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। उसके बाद कूटगुह्य, कूटगुह्य मतलब जो बेटा मध्य त्वचा है उसमें ऐसे थैली के आकार की, जो मध्य त्वचा है वैसे थैली के आकार की बढ़ गई, ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा, कूटगुह्य। इसका एग्जाम्पल क्या है, एसके एंथीथ। उसके बाद प्रगुह्य, प्रगुह्य का मतलब क्या है कि जो मध्य त्वचा होती है, जो मध्य त्वचा होती है वो आधी बाह्य त्वचा के पास और आधी कहाँ चली जाती है, अंत त्वचा के पास, ठीक है, बीच में खांच पड़ जाती है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद जो पीछे एग्जाम्पल बच्चे इसके त्रिकोणिक के देखो, प्लेटी अंतिज पहले आ गया, उसके बाद एस के अंतिज आ गया, पी आ गया, फिर क्या बचा, आम, पीएच और कॉर्डेटा, वो किसके अंदर आ जाएगा, प्रगुह्य के अंदर। ये चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, आगे देखो, अपन छठा पॉइंट लेते हैं। छठा पॉइंट क्या है, छठा हो गया, सातवां पॉइंट लेते हैं, ठीक है, सातवां पॉइंट लेते हैं। देखो सातवां पॉइंट क्या है, खंडी भवन। खंडी भवन क्या है कि शरीर का आंतरिक एवं बाह्य दोनों ओर से खंडों में विभाजित होना क्या कहलाता है, खंडी भवन। जैसे हमारा हाथ हो गया बेटा, ठीक है, हमारे हाथ में जैसे हम कलाई से मोड़ सकते हैं तो ये खंड है, बाहर से भी दिख रहा है और ये अंदर से भी होता है, ठीक है, तो दोनों ओर से खंडों में विभाजित होना क्या कहलाता है, खंडी भवन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है एक तो आपके एनेलिडा, दूसरा आपका आर्थ्रोपोडा और तीसरा आपका कॉर्डेटा, ठीक है। ये तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, सबसे लास्ट में दे रखे हैं सारणी में, ठीक है। देखो एक विखंडावस्था और लिख रखा है, कुछ भागों में, कुछ भागों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है, मतलब बार बार सेम भाग आते हैं, जैसे कैचुअम में, ठीक है, कैचुअम में बेटा बार बार सेम भाग आते हैं, उसको क्या कहते हैं, विखंडावस्था। अपन 7 पॉइंट कंप्लीट कर दिए। अब मैं आपको 8वां पॉइंट करवा रहा। 8वां पॉइंट क्या है, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र दो प्रकार का होता है, एक अपूर्ण और दूसरा पूर्ण। अपूर्ण और पूर्ण। अपूर्ण में क्या होता है, मुख व गुदा, मुख व गुदा एक ही छिद्र में, क्या होता है बेटा, एक ही छिद्र, मुख और गुदा एक ही छिद्र में। और पूर्ण में क्या होता है, मुख और गुदा अलग अलग होते हैं। देखो किसमें, जैसे मुख और गुदा अलग अलग, मतलब उसमें दो छिद्र होंगे, दो छिद्र होंगे, मुख अलग होगा और गुदा अलग होगी, ठीक है, दो छिद्र है। अच्छा, पाचन तंत्र, तंत्र मतलब बेटा, मतलब कोशिकाएं तो नहीं है बिल्कुल, तो पोरीफेरा में तो नहीं होगा, ठीक है। पोरीफेरा के बाद सिलेंटेडा, टीनोफोरा और प्लेटियंथिस, आपके एनसीईआरटी के सबसे लास्ट में सारणी में दे रखा है ये चीज, ठीक है। वहां कौन सा पाचन तंत्र होता है, अपूर्ण, ठीक है। उसके बाद जो भी पीछे बचा, जैसे एस्केम्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इन सब में कौन सा होता है, पूर्ण, मतलब मुख अलग होगा और गुदा अलग अलग होगी, ठीक है। 9वां पॉइंट है अपना पाचन। 9वां पॉइंट क्या है, पाचन। पाचन कैसे, दो प्रकार का होगा, अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय। अंतःकोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर, और बाह्य कोशिकीय मतलब कोशिका के बाहर। ये चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, जो पोरीफेरा वाले होते हैं उनके पास सिर्फ कोशिकाएं होती है, कोई सिस्टम तो है ही नहीं, तो इनका जो पाचन होगा वो कोशिका के अंदर होगा, मतलब अंतःकोशिकीय प्रकार, ठीक है। बाह्य कोशिकीय किस किस में होगा, ओनली बाह्य कोशिकीय। देखो पीए, प्लेटियंथीज, एस्केम्थिस, आम, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अब आप बोलोगे दो बीच में और बच गए, देखो कौन कौन बचे, सिलेंटेडा और टीनोफोरा। इनमें दोनों प्रकार का पाचन होता है, दोनों प्रकार का पाचन होता है। कौन कौन सा, अंतःकोशिकीय भी हो सकता है और बाह्य कोशिकीय भी हो सकता है। बोलोगे ये कहाँ लिखा है, तो बेटा जब अपन सिलेंटेडा और टीनोफोरा पढ़ेंगे ना, उसमें चैप्टर में जो सन पढ़ेंगे ना, सन के बीच में लिखा हुआ, मैं वहां से उठा उठा के आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैंने 9 पॉइंट कंप्लीट करवा दिए, अपन 10वां पॉइंट करेंगे अब। 10वां पॉइंट क्या है अपना, शरीर ताप नियंत्रण। शरीर ताप नियंत्रण, देखो शरीर ताप नियंत्रण क्या होता है बेटा, कि कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो अपने शरीर का तापमान नियंत्रण कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो शरीर के तापमान का नियंत्रण कर सकते हैं, उनको अपन कहते हैं समतापी या होम्यो थर्मल। देखो वो क्या होते हैं बेटा, गर्म रुधिर वाले, क्या होते हैं, गर्म रुधिर वाले, ठीक है। और कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो अपने शरीर के तापमान का नियंत्रण नहीं कर सकते, उनको क्या कहते हैं, असमतापी या पोइकिलोथर्मल। क्या कहते हैं, असमतापी या पोइकिलोथर्मल। वो सुधीर शीत रुधिर वाले होते हैं, शीत रुधिर वाले होते हैं। अब देखो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ट्रिक ये है कि जिनके पास ज्यादा पैसा वो अपने शरीर के तापमान का नियंत्रण कर सकते हैं। शरीर के तापमान
का नियंत्रण कर सकते हैं। देखो कैसा, क्या है, 4 3 2, ये चेंबर है, ठीक है। जिनमें 4 चैम्बर पाए जाएंगे ना, वो अपने शरीर का तापमान का नियंत्रण, हार्ट के चैम्बर, ठीक है, जिनमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं वो अपने शरीर के तापमान का नियंत्रण कर सकते हैं, और 2 3 वाले नहीं कर सकते। 4 मतलब बेटा ज्यादा पैसा, क्या ज्यादा पैसा, इनके पास देखो, पक्षी के पास 4 और स्तनधारी के पास 4 चैम्बर, ठीक है। तो ये अपने शरीर के तापमान का नियंत्रण कर सकते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई। और इनको क्या कहते हैं, समतापी, होम्योथर्मल, या गर्म रुधिर वाले प्राणी। अच्छा, दूसरा देखो, असमतापी या पोइकिलोथर्मल, ये सूत रुधिर वाले, और ये अपने शरीर का तापमान का नियंत्रण नहीं कर सकते। देखो इनके पास 2 चैम्बर है, इनके पास 2 चैम्बर है, और सरीसृप के पास, सॉरी, इनके पास, उभयचर के पास 3 चैम्बर है, और सरीसृप के पास भी 3 चैम्बर है। और सरीसृप में एक अपवाद है, मगरमच्छ आपकी बुक में लिख रखा है, उसके पास 4 चैम्बर है, लेकिन ये अपने शरीर के तापमान का नियंत्रण नहीं कर सकता है, ठीक है। 4 चैम्बर होने के बाद भी नहीं कर सकता। ये चीज आपको समझ में आ गई। आगे 11 पॉइंट देखते हैं अपन। 11 क्या है, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र शुरू कहाँ से होता है, एनेलिडा से। कहाँ से, एनेलिडा से शुरू, जहाँ से शुरू होता है और लास्ट वाला, उन दोनों में परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है। देखो जहाँ से शुरू होता है एनेलिडा शुरू, और खत्म कहाँ, कॉर्डेटा तक, ठीक है। इन दोनों में बंद प्रकार का, बंद का मतलब क्या है कि रक्त कहाँ बहेगा, रक्तवाहिनियों के अंदर, रक्तवाहिनियों के अंदर, ये चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, दूसरा क्या है, खुले प्रकार का। खुले प्रकार का मतलब रक्त कहाँ है, कोटर के अंदर। कोटर के अंदर मतलब एक बर्तन के अंदर पड़ा है, और उसी के अंदर सारे ऑर्गन अंदर डूबे हैं। कोटर के अंदर सारे अंग डूबे हैं। शुरू कहाँ से हो रहा है, एनेलिडा से। एनेलिडा तो बंद में आ गया, खुले में क्या क्या होगा, ऑर्थोपोडा, एनेलिडा के बाद, उसके बाद मोलस्का, उसके बाद इकाइनोडर्मिटा, और उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। बंद, बंद एनेलिडा और कॉर्डेटा में, 2 में, और 4 में क्या है, खुले प्रकार का, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है। आगे अपन पॉइंट पढ़ रहे हैं, 12वां पॉइंट। मैंने 11 पढ़ा दिए, 12वां पॉइंट ये है कि बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल बेटा किन किन में कौन सा बाह्य कंकाल पाया जाता है। देखो मछली में क्या पाया जाता है, सल्क। उभयचर में कोई बाह्य कंकाल नहीं होता। सरीसृप में क्या होते हैं, सल्क होते हैं, लेकिन किसके बने होते हैं बेटा, केराटिन के। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है। अच्छा, पक्षी के अंदर बाह्य कंकाल क्या होता है, पंख। और स्तनधारी के अंदर बाह्य कंकाल क्या होता है, बाल हो सकते हैं, नाखून हो सकता है, सींग हो सकता है, और खुर हो सकता है। अब देखो पूरे प्राणी जगत में कौन कौन से प्राणी समुद्री है, वो आपको एक साथ याद करवा दे, ठीक है। देखो नॉन कॉर्डेटा में कौन कौन, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मिटा और हेमिकॉर्डेटा। टीनोफोरा, इकाइनोडर्मिटा और हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। ये 3 आपको याद रखने हैं, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मिटा और हेमिकॉर्डेटा। ये क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेटा में समुद्री है। अच्छा, कॉर्डेटा में कौन कौन से, यूरोकॉर्डेटा और सेफलोकॉर्डेटा। इन दोनों को सम्मिलित रूप से प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। ये दोनों समुद्री, और कॉन्ड्रिकतीज मछलियां, ये भी पूरी समुद्री है, पूर्णतः समुद्री है। ये चीज आपको समझ में आ गई ना, याद करना है बेटा। टीनोफोरा, इकाइनोडर्मिटा और हेमिकॉर्डेटा, 2 लास्ट वाले नॉन कॉर्डेटा में, और एक टीनोफोरा, ये क्या है, समुद्री। और कॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा, सेफलोकॉर्डेटा और कॉन्ड्रिकतीज, ये तीनों क्या है, समुद्री, ठीक है। अब बाह्य निषेचन देखते हैं, किन किन में बाह्य निषेचन होता है। ज्यादातर आंतरिक निषेचन में, तो जो अपन बाह्य जिनमें होता है उनको याद कर लेते हैं। देखो नॉन कॉर्डेटा में जो समुद्री पड़ा था, जो समुद्री पड़ा था, वही सारे क्या करते हैं बेटा, बाह्य निषेचन, वही क्या करते हैं सारे, जैसे टीनोफोरा भी पड़ा, इकाइनोडर्मिटा और हेमिकॉर्डेटा, देखो इधर ये यहाँ पड़ा, ठीक है। अब ये तीनों क्या होते हैं, बाह्य निषेचन करते हैं, ठीक है। नॉन कॉर्डेटा में, कॉर्डेटा में कौन कौन करता है, ऑस्टिकतीज और एम्फीबिया। ऑस्टिकतीज मछली है, और एम्फीबिया बेटा जल और थल दोनों पे पाए जाते हैं। जल और थल दोनों पे पाए जाते हैं, जल और थल दोनों पे पाए जाते हैं, ठीक है। अपन ने कितने पॉइंट कर लिए, 14 पॉइंट। अभी 6 पॉइंट और बच रहे हैं, अब जो मैं भी आगे के लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है। 15 पॉइंट देखते हैं। देखो क्या होता है कि प्राणी होता है, उसमें अगर लार्वा अवस्था उपस्थित है, ठीक है, अगर लार्वा अवस्था उपस्थित है तो उसको, उसमें परिवर्तन कौन सा होगा, अप्रत्यक्ष परिवर्तन। कौन सा, अप्रत्यक्ष परिवर्तन। लार्वा अवस्था मतलब, लार्वा अवस्था क्या होता है, देखो जैसे वयस्क है, तो जो भ्रूणावस्था में अवस्था होगी वो वयस्क के समान नहीं दिखेगी, किसी और की तरह दिखेगी, तो उसको क्या कहते हैं, लार्वा अवस्था। क्या कहते हैं, लार्वा, ठीक है। जिनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, उपस्थित होती है, वो अप्रत्यक्ष परिवर्तन, और जिनमें लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष परिवर्तन। देखो
आपको पहले नॉन कॉर्डेटा का पढ़ाता हूँ। नॉन कॉर्डेटा का मैंने आपको बताया पोरिफेरा, सिलेंटेडा, टीनोफोरा, प्लेटियंथीज, एस्केंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा और हेमिकॉर्डेटा। ये आपको संघ का नाम याद है तो देखो सब में आई आई कर दो, मतलब अप्रत्यक्ष मतलब लार्वा अवस्था पाई जाती है, सब में आई आई कर दो, एक बार कर दिया, सब में आई आई कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो बीच में 3 ए आ रहे हैं ये देखो, एस्केंथीज, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, इसमें साथ में डी भी कर दो, मतलब लार्वा अवस्था पाई भी जाती है और नहीं भी पाई जाती, पाई भी जाती है और नहीं भी पाई जाती, ठीक है। कुछ प्राणियों में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती। अब कॉर्डेटा का देखते हैं किस किस में लार्वा अवस्था पाई जाती है। कॉर्डेटा के सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा, मैंने आपको बोला था ऐसे याद करना है, फिर सेपेलो, फिर साइक्लोस्टोमेटा, फिर कॉन्ड्रिकथीज, ये दोनों क्या है बेटा, पीसीज है, ठीक है। ये चारों क्या है, टेट्रापोडा। ये क्या है बेटा, अनेथोस्टोमेटा। ये दोनों क्या है, प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। पहले वाले 3 में आपको इनडायरेक्ट करनी है, उसके बाद एक उभयचर में डायरेक्ट करनी है, यहाँ सॉरी इनडायरेक्ट, ठीक है। आपके जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में गलत लिख रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है उसको, डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष परिवर्तन, प्रत्यक्ष परिवर्तन, ये गलत है, ठीक है। वहां क्या होगा बेटा, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, और लार्वावस्था इसमें पाई जाती है, लार्वावस्था इसमें पाई जाती है, बाकी सब में डायरेक्ट कर दो। इन 4 में क्या करना है आपको, कॉर्डेटा में 4 में क्या करना है, इनडायरेक्ट, और पीछे जो 5 बचेंगे उनमें क्या करना है आपको, डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना। चलो 16 पॉइंट हो गए, मैं आपको 17वां 18वां करवा रहा हूँ। देखो उत्सर्जन अंग, ठीक है, अपन उत्सर्जन अंग पढ़ेंगे। देखो प्रोटोनोमोप्रीडिया या ज्वाला कोशिका, ये आपकी पिछली बार लेवल सिस्टम और नीट में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। ये क्या है बेटा, एक तरह का उत्सर्जन है। नेफ्रीडिया क्या है, उत्सर्जन है। मेलपिंजी नलिका क्या है, उत्सर्जन है। एंटिनल या ग्रीन ग्लैंड क्या है, उत्सर्जन है। कॉक्सल या कॉक्सल ग्लैंड क्या है, उत्सर्जन है। किडनी क्या है, उत्सर्जन अंग। अब देखो जो प्रोटोनेफ्रीडिया है वो किस किस में पाया जाता है, एक तो प्लेटियंथीज में, एक रोटिफर में, कुछ एनिलिडा और एम्पियोक्सिस में, इन चारों में पाया जाता है। ये आपके 19वें चैप्टर में शुरू में दे रखा है, ठीक है। अच्छा नेफ्रीडिया किस किस में, एनिलिडा पाया जाता है, एनिलिडा जैसे कैचुआ, एनिलिडा जैसे कैचुआ, कैचुआ में आपको मैंने आपको खंडीभवन भी पाया जाता है, ठीक है। मैंने आपको विखंडावस्था, सॉरी विखंडावस्था, खंडीभवन पाया जाता है लेकिन विखंडावस्था भी पाई जाती है, ठीक है। तीसरा है मेलपिंजियन नलिका। मेलपिंजियन नलिका ज्यादातर कीट में उत्सर्जी अंग है, जैसे कॉकरोच में, जैसे कॉकरोच में। उसके बाद एंटिनल या ग्रीन ग्लैंड, एंटिनल या ग्रीन ग्लैंड, ये किसमें, क्रस्टेशिया जैसे प्रॉन और झींगा में, प्रॉन और झींगा में क्या है बेटा, उत्सर्जी अंग क्या है, एंटिनल या ग्रीन ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड किस किस में, बिच्छू और लिमुलस में, बिच्छू और लिमुलस में, बिच्छू और लिमुलस में, ठीक है। किडनी, किडनी किस में, सभी वर्टिब्रेटा में, सभी वर्टिब्रेटा में क्या है, किडनी उत्सर्जन, उत्सर्जी अंग या उत्सर्जन अंग। उत्सर्जन पढ़ लिया, अब अपन पढ़ते हैं श्वसन। श्वसन देखो विसरण द्वारा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेकिया द्वारा हो सकता है, गिल्स द्वारा हो सकता है और लंग्स द्वारा हो सकता है, ठीक है। अच्छा विसरण द्वारा किस किस में होता है, पीसीटी, पीए और फिर ए, यानी कि एनिलिडा तक, एनिलिडा तक हो गया श्वसन, एनिलिडा तक हो गया। उसके बाद ट्रेकिया में, ट्रेकिया द्वारा किस में होता है, आर्थ्रोपोडा आ गया ना, आर्थ्रोपोडा। अब कीटों में, ज्यादातर कीटों में, ट्रेकिया या आर्थ्रोपोडा में या कीटों में किसके द्वारा होता है, ट्रेकिया द्वारा। उसके बाद गिल्स, गिल्स में भी, गिल्स के द्वारा भी आर्थ्रोपोडा में होता है, फिश में होता है और एम्फीबिया में होता है। और लंग्स, लंग्स में देखो उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। आपको ये चारों याद रखने हैं, ये तीनों भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। ट्रेकिया द्वारा आर्थ्रोपोडा में होता है ज्यादातर, और बाकी सब में कैसे होता है, विसरण द्वारा। अपने 2 पॉइंट बचे हैं, देखो एक पॉइंट है उभय लिंगाश्री, उभय लिंगाश्री, और दूसरा है एक लिंगाश्री। देखो क्या होता है कि दोनों मेल और फीमेल दोनों एक ही शरीर में पाए जाते हैं। जैसे ये देखो एक शरीर है, एक ही बॉडी है और उसके अंदर मेल और फीमेल है, ठीक है, दोनों एक ही शरीर में पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उभय लिंगाश्री। अगर मेल और फीमेल अलग अलग है, जैसे हम, हमारे मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में होता है, ठीक है, ह्यूमन में, तो दोनों अलग अलग शरीर में होते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक लिंगाश्रय, ठीक है। देखो आगे देखो पीसीटी, पॉलीफेरा सिलेंडर टिनोफोरा और प्लेटियंथीज, ठीक है। और उसके अलावा एनेलिडा, एनेलिडा जॉक और कैचो में, ये सारे में उभय लिंगाश्रय होता है, ठीक है। जॉक और कैचो के अलावा जितने एग्जाम्पल है उनमें एक लिंगाश्रय होता है। इसमें एग्जाम्पल देखो
वहाँ क्या हो गया था बेटा, प्लेटियंतीज तक हो गया था। यहाँ एस्कियंतीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इन सब में क्या है, पेट लिंगा शरीर, मतलब एक लिंग एक ही शरीर में है। यहाँ देखो, दो दिल, उभयलिंग शरीर में दो दिल एक जान, यहाँ दो दिल और दो जान, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ नोट लिख लेते हैं अपन, नोट कितने का लिखे हैं, 2000 का नोट लिख लेते हैं, ठीक है, 2000 का नोट। देखो प्लेटी अंतीज में वहां से क्या शुरू होता है, उत्सर्जन तंत्र की शुरुआत होती है। एस्के अंतीज, प्लेटी के बाद क्या आता है, एस्के अंतीज, वहां से क्या होती है, पाचन तंत्र की शुरुआत, पाचन तंत्र पूर्ण की शुरुआत होती है, ठीक है, अपूर्ण तो पहले में पाया जाता है। ओके, एनुलिडाल से क्या शुरू होता है, परिसंचरण तंत्र, क्या, परिसंचरण तंत्र। और आर्थ्रोपोडा से क्या शुरू होता है, श्वसन तंत्र, अभी मैंने बताया था, देखो मैंने आपको कल 20 पॉइंट करवा दिए थे, ठीक है, तो अपन आगे 20 पॉइंट करवा दिए थे, मेन पॉइंट थे वो करवा दिया। अब मैं आपको आगे कोऑर्डिनेटर संघ शुरू करूंगा, जो कि 11वां संघ है हमारा कोऑर्डिनेटर, ठीक है। कोऑर्डिनेटर को मैंने आपको बोला था कि उपसंघ में बांटा गया, कितने उपसंघ में, 3 में, ठीक है। 3 कौन कौन से हैं, हीरो कोऑर्डिनेटर, ठीक है, सेपेलो कोऑर्डिनेटर, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, प्रोटो कोऑर्डिनेटर, क्या कहते हैं, प्रोटो कोऑर्डिनेटर। अच्छा, तीसरा क्या है, वर्टिब्रेटा। मैंने क्या बोला था, सारे वर्टिब्रेटा तो कोऑर्डिनेटर है, सारे वर्टिब्रेटा क्या है, कोऑर्डिनेटर, लेकिन सारे कोऑर्डिनेटर वर्टिब्रेटा नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके साथ यूरो कोऑर्डिनेटर और सेपेलो कोऑर्डिनेटर भी आते हैं। देखो अब मैंने बोला कोऑर्डिनेटर संघ में क्या पाया जाता है बेटा, पृष्ठरज्जु पाई जाती है, ठीक है, पृष्ठरज्जु पाई जाती है। अब देखो पृष्ठरज्जु क्या होता है, कि जो यूरो कोऑर्डिनेटर है, पृष्ठरज्जु लार्वा के पूंछ में पाई जाती है, कि इनमें जो सिर्फ लार्वा होता है उनके लार्वा के पूंछ में ही पाई जाती है पृष्ठरज्जु, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, लार्वा के पूंछ में। अब एग्जाम्पल याद करते थे, कुछ ट्रिक बता रहा, सेल्फा एसिडिया, सेल्फा एसिडिया और डोलियोलम, ये 3 एग्जाम्पल है, और किसके हैं, यूरो कोऑर्डिनेटर का। आपको याद करने की ट्रिक बता रहा, एक शिल्पा नाम की लड़की थी, उसकी जब डोली उठी, एक शिल्पा नाम की लड़की थी, उसकी जब डोली उठी, डोली मतलब डोलियोलम, शिल्पा मतलब सेल्फा, ठीक है, तो उसके पापा ने उसको एसी दिया, क्या दिया, एसी। और वो एसी किस में खरीदा था बेटा, यूरो में, यूरो एक करेंसी है ना, ठीक है, किस में खरीदा, यूरो में। शिल्पा नाम की एक लड़की थी, उसकी जब डोली उठी तो उसके पापा ने क्या उसको गिफ्ट दिया, क्या दिया, एसी, एसी दिया, किस में खरीदा था बेटा, एसी, यूरो में। एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, 1-2 बार पढ़ोगे तो। दूसरा है सेपेलो कोऑर्डिनेटर, क्या, सेपेलो कोऑर्डिनेटर, सेपेलो कोऑर्डिनेटर में क्या बेटा, पृष्ठरज्जु, सिर से लेके पूंछ तक। यूरो कोऑर्डिनेटर में कहाँ थी, सिर्फ पूंछ में, यहाँ सिर से लेके पूंछ तक। और वहां कहाँ थी बेटा, यूरो कोऑर्डिनेटर में सिर्फ लार्वा में थी, यहाँ लार्वा तथा वयस्क दोनों में पाई जाती है, लार्वा तथा वयस्क दोनों में पाई जाती है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक देखो बेटा, आप सैफ अली खान को जानते हो, देखो ये सेपेलो कोऑर्डिनेटर यानी कि सैफ अली खान, क्या है बेटा, सैफ अली खान। और उनके क्या हो गया बेटा, स्टोमा का मतलब छेद होना होता है, स्टोमा का मतलब क्या होता है, छेद होना। उनके बैंक में क्या हो गया, छेद हो गया, ब्रेंकिस्टोमा, वो किसमें बेटा, सेपेलो कोऑर्डिनेटर में, ठीक है। इसका दूसरा नाम है एम्पियोक्सस और लेसलेट। आगे अपन तीसरा पढ़ रहे हैं बेटा, तीसरा क्या है, वर्टिब्रेटा। उनमें पृष्ठरज्जु बेटा भ्रूणावस्था में क्या होती है, पृष्ठरज्जु होती है, भ्रूणावस्था में क्या होती है, पृष्ठरज्जु। लेकिन बाद में जब वयस्क में चेंज होता है, प्राणी वयस्क में चेंज होता है, तो पृष्ठरज्जु किस में चेंज हो जाती है, मेरुदंड में, किस में हो जाती है, मेरुदंड में। अच्छा ठीक है, ये अपना नॉर्मल वर्गीकरण हो गया। आगे देखते हैं अपन वर्टिब्रेटा को। थोड़ी दिक्कत आ रही है यार, वेट, वर्टिब्रेटा को मैंने बोला था 2 भागों में बांट सकते हैं आगे, किस किस में बेटा, नेथोस्टोमेटा और एनेथोस्टोमेटा। एनेथोस्टोमेटा का मतलब क्या है, कि एनेथोस्टोमेटा का मतलब क्या है, जबड़ों का अभाव, जबड़ों का अभाव। इसमें एक ही वर्ग आता है साइक्लोस्टोमेटा, क्या आता है, साइक्लोस्टोमेटा। अच्छा, इसमें क्या है, साइक्लोस्टोमेटा में क्या क्या होता है, देखो साइक्लोस्टोमेटा में क्या होता है, इनमें बिना जबड़ों का, मैंने बोला था एनेथोस्टोमेटा में क्या आता है, बिना जबड़ों का क्या होता है बेटा, मुख। बिना जबड़ों का होगा तो कैसा होगा, वर्ताकार। और जबड़े ही नहीं है तो बेटा क्या होगा, भोजन चबा नहीं पाएगा तो कैसा होगा, चूसक प्रकार का, कैसा होगा, चूसक प्रकार का, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, ये जीव होते हैं मछलियों पर क्या होते हैं, बाह्य परजीवी, मछलियों पर बाह्य परजीवी होते हैं, ठीक है। ओके, इनका शरीर बेटा कैसा होता है, लंबा,
श्वसन के लिए इनमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं कितने बेटा, 6 से 15 जोड़ी, 6 से 15 जोड़ी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, 6 से 15 जोड़ी। अच्छा, इनमें बेटा सल्क और युग्मित पंख नहीं होते, मतलब जोड़ी में पंख नहीं होते, क्योंकि मछलियां नहीं है। मछलियों पर क्या है बेटा, बाह्य परजीवी। देखो ये बेटा मछलियां नहीं है, मछलियों पर क्या है, बाह्य परजीवी, मछलियों पर बाह्य परजीवी। ओके, ये आपको समझ में आ गया। ये क्या होता है बेटा, प्राणी समुद्री होते हैं, क्या होते हैं, समुद्री, ठीक है, ये प्राणी होते हैं समुद्री। देखो पूर्ण समुद्री तो मैंने कॉर्डेटा में आपको कौन कौन से बताए, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और कॉन्ड्रिकथिज, ठीक है। अब देखो ये प्राणी समुद्री होते हैं, लेकिन जन्म के लिए कहाँ जाते हैं बेटा, नदियों में, अलवणीय जल में जाते हैं और क्या करते हैं बेटा, जनन करते हैं। अलवणीय जल में जाते हैं और क्या करते हैं, जनन करते हैं, और वहीं मर जाते हैं। ये प्राणी मर जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनके जो लार्वा होते हैं वो कायांतरण के बाद, मतलब बड़े होकर वापस कहाँ जाते हैं बेटा, समुद्र में आते हैं। ये वापस कहाँ जाएंगे बेटा, जनन के लिए नदियों में, कहाँ जाएंगे, नदियों में, और वहां मर जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा, मर जाएंगे, और क्या उनके लार्वा हो गए बेटा, वापस कहाँ आएंगे, समुद्र में, ठीक है, कहाँ जाएंगे, समुद्र में। ऐसे इनका चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, इनमें बेटा जो कपाल और मेरुदंड होते हैं वो किससे बने होते हैं, उपास्थि के। किसके बने होते हैं, उपास्थि के। किसके बने होते हैं, उपास्थि के, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक देखो, एक तो बेटा पेट्रोमाइजोन और दूसरा है मिक्सिंग। आपने पेट्रोलिंग सुना होगा, ठीक है। पेट्रोलिंग देखो, कोई आदमी है वो पेट्रोलिंग पे गया है, कहाँ पे गया है बेटा, पेट्रोलिंग पे, और किस पे बैठ गया है, तो साइकिल पे। किस पे, साइक्लोस्टोमेटा से साइकिल पे, साइकिल पे बैठ के कहाँ गया बेटा, पेट्रोलिंग पे। और उसके साथ में क्या है बेटा, मिक्सी, क्या है, मिक्सी, उसके साथ में है क्या, मिक्सी, ठीक है। ये आपका साइक्लोस्टोमेटा कंप्लीट हो गया, मतलब बिना जबड़ों वाले कंप्लीट हो गए। अब अपन जबड़ों वाले शुरू करते हैं। जबड़ों वाले में मैंने 2 बताया था आपको, ठीक है। 2 क्या बताया था बेटा, एक तो आपको बताई थी पीसीज और दूसरा टेट्रापोडा। क्या बताया था आपको, टेट्रापोडा, ठीक है। अब आपको पीसीज शुरू करते हैं। ये देखो मैंने आपको अनेथोस्टोमेटा पढ़ा दिया। अब नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा में जबड़े उपस्थित, जबड़े होते हैं, मतलब इनका गोल मुक्त तो वर्ताकार मुक्त तो नहीं होगा। इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, पीसीज। पीसीज 2 पढ़ाई थी मैंने आपको, 2 बताया था। 2 कौन कौन से, एक कॉन्ड्रिकथिज और दूसरा ऑस्ट्रिकथिज। अब कॉन्ड्रिकथिज को याद करने की ट्रिक देखो, कॉन्ड्रिकथिज को याद करने की ट्रिक, कॉन्ड्रिकथिज का नाम दे दो बेटा पनडुब्बी। और पनडुब्बी कहाँ पाई जाती है, सिर्फ समुद्र में, मतलब ये मछलियां कहाँ पाई जाएगी, समुद्र में। पनडुब्बी कहाँ पाई जाती है, सिर्फ समुद्र में, ठीक है। और ये तो मछलियां कहाँ पाई जाएगी, मतलब कॉन्ड्रिकथिज क्या होती है बेटा, सिर्फ समुद्री होती है, सिर्फ समुद्री होती है, समुद्री होती है, मतलब बेटा कहाँ, समुद्र में तल पे पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी, तल पे। देखो ये बेटा उपास्थि की बनी होती है, उपास्थि पे पानी का भार लगेगा ना, तो उपास्थि नष्ट नहीं होगी। ये देखो ये यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि तल पे पाई जाती है। देखो ये उपास्थि होगी तो पानी का भार लगेगा, पानी का भार लगेगा इस पे, तो बेटा क्या ये मरेगी, नहीं, क्योंकि इनका उपास्थि का बना है, अस्थि का नहीं बना। किसका बना है, उपास्थि का, ठीक है। इनमें मुख कहाँ है बेटा, अधर सतह पे। देखो भोजन यहाँ नीचे रहेगा, ठीक है, तो इनका मुख यहाँ अधर से नीचे की ओर पाया जाता है, मतलब अधर सतह की ओर पाया जाता है, ताकि भोजन आसानी से कर सकते। इनमें क्लोम पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं बेटा, क्लोम। कितने, 5 से 7 पैर। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। कितने पाए जाते हैं, 5 से 7 पैर। देखो इनमें बेटा वायु कोष अनुपस्थित होते हैं। वायु कोष अपन गुब्बारा मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, गुब्बारा। अब अगर ये मछलियां नीचे पाई जाती है, अगर ये मछलियां कहाँ, पानी में नीचे पाई जाती है, तो पानी के भार के कारण गुब्बारा फट जाएगा, इसलिए इनमें गुब्बारा नहीं होता, मतलब वायु कोष अनुपस्थित होते हैं, वायु कोष अनुपस्थित होते हैं। अच्छा, वायु कोष अनुपस्थित है तो डूबने से बचने के लिए क्या करती है बेटा, लगातार तैरती रहती है, लगातार तैरती रहती है। अच्छा ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। देखो इनमें स्लग कौन से होते हैं बेटा, प्लेकोइड प्रकार के। प्लेकोइड 3 प्रकार के हैं, 2 आपको ऑस्टिकथिज में बताऊंगा, ये एक प्लेकोइड प्रकार के आपको यहाँ याद रखने हैं, ठीक है। और इन सल्ग से ही दांत रूपांतरित होते हैं, मतलब दांत बनते हैं, ठीक है। इनमें देखो ये आपको मैंने बोला था तल पे पाई जाती है, यहाँ पे, ठीक है। इनमें निषेचन कैसा होता है बेटा, आंतरिक। और ये जरायुज मतलब बच्चे देते हैं, क्या देते हैं बेटा, बच्चे। जरायुज और निषेचन कैसा होता है, आंतरिक। देखो आंतरिक होता है मतलब ये बच्चे देंगे, ठीक है। अगर ये अंडे देते हैं तो अंडे हल्के होते हैं तो ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ इनका निषेचन होता, और ये ऊपर वाले प्राणी खा जाते हैं इनको, ऊपर वाले प्राणी खा जाते हैं, इसलिए अंडे ऊपर नहीं देते। कहाँ, क्या अंडे नहीं देते, क्या देते हैं बेटा, बच्चे। क्या देते हैं, बच्चे, जरायुज देते हैं, ठीक है, बच्चे देते हैं ये नीचे, ताकि बच्चे बाहर के भारी होते हैं और ऊपर तैर के नहीं जा सकते, अभी ऊपर नहीं जा सकते, वो नीचे ही रहेंगे, ताकि नीचे वाली मछलियां इनको
नहीं खाए, ठीक है। नीचे वाली मछलियां इनको क्यों नहीं खाएगी, क्योंकि बेटा सेम है, नील के बच्चे इनको क्यों खाएगी, ऊपर वाली मछलियां इनको खा सकती है, ठीक है। ऊपर कौन सी पाई जाती है बेटा, ऑस्ट्रिकतीज, ठीक है। अच्छा, निषेचन अगर आंतरिक है तो इनमें बेटा लैंगिक अंग भी हो गए, तो नर लैंगिक अंग का नाम है क्लेस्पर, क्या नाम है, क्लेस्पर। और किस में पाया जाता है, श्रोणी पंख में। कहाँ पाया जाता है, श्रोणी पंख में, ठीक है। एग्जाम्पल याद करने के लिए बेटा ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रिकतीज वाले डॉन होते हैं, क्या होते हैं, डॉन, क्या होते हैं, डॉन। देखो स्कालियोडॉन और कारकेरोडॉन, स्कालियोडॉन और कारकेरोडॉन। ये डॉन क्यों है बेटा, ये दो एग्जाम्पल हो गए, स्कालियोडॉन और कारकेरोडॉन, ठीक है। ये डॉन क्यों है, क्योंकि इनके पास क्या है बेटा, करंट है, विष है और क्या है, आ रहा है, करंट है, विष है और क्या है, आ रहा है। देखो जो करंट मछली होती है उसको टॉर्पिडो कहते हैं। देखो तार, तार, तार के अंदर क्या होता है बेटा, तार के अंदर क्या होता है, करंट, क्या होता है, करंट, ठीक है। टॉर्पिडो में क्या होगा, करंट। ये ट्राइगोन, ये ट्राई कर रही है बेटा, इसके पास विष है, ये ट्राई कर रही है, विष खाने की, विष पीने की ट्राई कर रही है। और प्रिस्टिस आरा मछली को कहते हैं। देखो ये डॉन है, ये दोनों डॉन है, क्यों, क्योंकि इनके पास बेटा एक तो क्या है, करंट, क्या है, करंट, दूसरा क्या है, विष, और तीसरा क्या है इनके पास, आरा, क्या है, आरा, इसलिए ये क्या है, डॉन है, ठीक है। आपको मैंने क्वांटिकतीज पढ़ा दिया, अब ऑस्टिकतीज पढ़ाता हूं। देखो कंपैरिजन करना है, ठीक है। कंपैरिजन करते हैं, देखो मैंने क्या बोला, वो सिर्फ बेटा कहाँ है, समुद्र में पाई जाती। अब देखो ये इनको, उनको क्या नाम दिया था, पनडुब्बी। इनको क्या देते हैं बेटा, नाव। नाव कहाँ पाई जाती है, नाव समुद्र में भी चलती है, नदी में चलती है। समुद्र मतलब लवणीय, लवणीय, समुद्र मतलब लवणीय, और अलवणीय मतलब बेटा नदी। ये दोनों जगह चलती है, और कहाँ चलती है, सतह पे। कहाँ चलती है, सतह पे, मतलब यहाँ चलेगी बेटा, यहाँ चलेगी, ठीक है। वो वाली मछलियां कहाँ थी बेटा, नीचे सतह पर, ठीक है। और ये कहाँ है, ऊपर वाली सतह पर, ऊपर चलेगी ना बेटा। अच्छा, ये अस्थि की बनी होती है, अस्थि की बनी होती है, मतलब यहाँ पे पानी का भार भी नहीं लगेगा, तो ये आसानी से जीवित रह पाएगी। ये चीज आपको समझ में आ गई। इनका मुख कहाँ होता है बेटा, अंतस होता है। देखो उनमें कहा था बेटा, अदर था, तो इनमें अदर नहीं होता। इनमें कहाँ होता है बेटा, अदस, क्योंकि भोजन यहाँ तैरता रहेगा तो भोजन को आसानी से खा पाएगी। भोजन समुद्र की सतह पर तैरता रहता है, ठीक है। दो प्रकार के भोजन हो सकते हैं, एक तो भारी होगा तो नीचे चला जाएगा, और दूसरा हल्का होगा तो ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है। तो इनका मुख कहाँ था बेटा, अंतस्थ, और उनका कहाँ था, अधर, मतलब नीचे की साइड में। अच्छा, इनमें क्लोम क्या होते हैं, चार जोड़ी होते हैं, और ऑपरकुलम से ढकर रहते हैं। देखो ये अगर ऊपर पाई जाती है, ठीक है, ऊपर कचरा भी तैरता रहेगा तो इनके क्लॉम के अंदर चला जाएगा, क्लॉम के अंदर नहीं जाए, इसलिए किससे ढके रहते हैं बेटा, ऑपरकुलम से ढके रहते हैं, ऑपरकुलम से ढके रहते हैं। अच्छा देखो इनमें सेल कौन से पाए जाते हैं, साइक्लोइड और टीनोइड। देखो साइक्लोइड को सी से और टीनोइड को टी से लिखोगे। देखो ये ऊपर पाए जाते हैं, तो ऊपर वाले क्या करते हैं बेटा, सीटी मारते हैं, क्या मारते हैं, सीटी। तो साइक्लोइड और टीनोइड सीटी से याद करोगे आपको, इनके इनमें कौन से सेल पाए जाते हैं बेटा, साइक्लोइड और टिनोइड। ऊपर वाले क्या करते हैं बेटा, सीटी मारते हैं, और नीचे वाले में क्या पाए जाते हैं, प्लेकोइड। कौन से, प्लेकोइड, ठीक है। अब देखो इनमें निषेचन क्या होता है, बाह्य, बाह्य निषेचन मैंने आपको सबका अलग अलग लिखवाया था, ठीक है। तो ये क्या बेटा, जरायुज हो गए या अंडज हो गए, अंडज हो गए। जरायुज मतलब बच्चे नहीं देंगे, ये क्या होंगे, अंडज। इनमें देखो वायु कोष उपस्थित होता है, अब ये ऊपर पाई जाती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इन पे जब पानी का भार लगेगा, नहीं लगेगा, तो इनमें गुब्बारा पाया जा सकता है, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, वायु कोष उपस्थित, उनमें वायु कोष अनुपस्थित होता है। ये क्या करता है बेटा, डूबने नहीं देता, उत्प्लावता में सहायता करता है, डूबने नहीं देता। वायु कोष क्या नहीं करता बेटा, ऑस्टिकतीज में डूबने नहीं देता। कॉन्ट्रिकतीज में वायु कोष होता है, कॉन्ट्रिकतीज में वायु कोष नहीं होता। क्यों बेटा, क्योंकि वो नीचे तल पे पाई जाती है, वहां पानी के भार के कारण वायु कोष फट जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल याद करते हो बेटा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको कि ये समुद्र में भी पाई जाएगी, ये कहाँ, समुद्र में भी पाई जाएगी, और ये नदियों में भी पाई जाएगी। समुद्र वाली देखो, समुद्र वाली एक्जो, एक्जो का मतलब क्या होता है, बाहर। और कैंपस, कैंपस देखो, आप कैंपस के अंदर लड़ाई नहीं करोगे, कहाँ, कैंपस के अंदर लड़ाई नहीं करोगे, कहाँ करोगे, बाहर, यानी कि एक्जो। कैंपस के लड़ाई बाहर करोगे, कैंपस के अंदर लड़ाई नहीं करोगे। ये दोनों बेटा समुद्री है, समुद्री जल वाली कहाँ, कौन सी है, समुद्री, ठीक है। अब देखो दूसरी वाली याद करते हैं, दूसरी वाली देखो, 5 एग्जाम्पल है। कल देखो, क्लेरियस, लेबियो, कतला, एक्वेरियम बेटा, और टेरोफिलम। क्या है, टेरोफिलम। कल लैब में एक कैट आई, कल लैब में एक कैट आई। कैट क्यों आई बेटा, क्योंकि उसका जो बेटा था, क्योंकि जो उसका बेटा था वो लैब में क्या कर रहा था बेटा, फिल्म देख रहा था। क्या देख रहा था, फिल्म। तो आपको ऐसे याद करने हैं, ठीक है। कल, कल लैब में एक कैट आई, क्यों आई बेटा, क्योंकि उसका जो बेटा था वो क्या देख रहा था, फिल्म देख रहा था। क्या देख रहा था, फिल्म। चलो ऑस्टिकतीज कंप्लीट हो गया, मतलब पीसीज कंप्लीट हो गया। टेट्रापोडा शुरू करते हैं। टेट्रापोडा में देखो
टेट्रापोडा मैंने बोला था, टेट्रापोडा मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले उभयचर पढ़ेंगे, एम्फीबिया क्या पढ़ेंगे, उभयचर। उभयचर को देखो, उभयचर का मतलब होता है एम्फीबिया का मतलब होता है एम्फी और बायोम। एम्फी का मतलब दो और जीवन मतलब अबायो मतलब जीवन, ठीक है। इनका दो प्रकार का जीवन होता है बेटा, ये जल में भी रह सकते हैं और ये स्थल पे भी रह सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। एम्फीबिया, एम्फीबिया कहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं बेटा, एम्फीबिया क्या कहते हैं, एम्फीबिया, ठीक है। ये बेटा टेट्रापोडा होते हैं, मतलब इनमें दो जोड़ी पैर या चार पैर होते हैं। कितने पैर बेटा, चार पैर। इनका शरीर होता है, इनका शरीर सिर और धड़ में विभाजित होता है, लेकिन कुछ में पूंछ भी होती है। जैसे सैलामेंडर में बेटा शरीर तीन भागों में विभाजित होता है, उनमें पूंछ भी पाई जाती है। सिर और धड़ नॉर्मली होता है, बाकी कुछ में पूंछ भी होती है, ठीक है। इनकी त्वचा, त्वचा कैसी होती है बेटा, नम होती है और सल्क रहित होती है। मैंने आपको बाह्य कंकाल पढ़ाया था, तो इसमें एम्फीबिया में कोई कंकाल नहीं बताया था। इनमें बेटा नेत्र कैसे होते हैं, पलक होती है। नेत्र में क्या होती है बेटा, सिर्फ पलक होती है, ठीक है। और इनका जो बेटा कान होता है, इनका जो कान होता है वो क्या होता है बेटा, सिर्फ पर्दा ही होता है, कान पटल होता है, टिम्फेनम। टिम्फेनम सिर्फ पर्दा ही होता है। जो अपने पिन्ना पाया जाता है वो इनमें पिन्ना नहीं होते, पिन्ना नहीं होते, ठीक है। अच्छा, इनमें क्या होता है बेटा, एक अवस्कर होता है। अवस्कर क्या है बेटा कि आहार नाल, मूत्राशय और जननपथ तीनों एक साथ मिलके, तीनों एक साथ मिल जाते हैं बेटा, और एक ही जगह पे, तीनों एक ही जगह पे होते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, अवस्कर। क्या कहते हैं, अवस्कर। तीनों एक ही जगह पे पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं बेटा, अवस्कर। क्या क्या एक जगह पाए जाते हैं, देखो आहार नाल, मूत्राशय और जननपथ तीनों एक ही जगह होते हैं, उसको क्या कहते हैं, अवस्कर। ये हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा कि इनमें पूंछ किस में पाई जाती है, कौन से एम्फीबिया में पूंछ पाई जाती है, सैलामेंडर में, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक बता रहा। देखो एग्जाम्पल, बुप्पो, राना ट्रिगना, हाइला, सैलामेंडर और इक्तियोफिस। क्या है, इक्तियोफिस। देखो बुप्पो नाम का एक लड़का था, वो राणा जी के पास गया, किसके पास, राणा जी के पास, और बोला हाय अल्लाह। क्या बोला, हाय अल्लाह, मेरा सैलामेंडर कोई ले गया है, वो भी बिना फीस दिए, बिना फीस दिए। देखो क्या बोला, बुप्पो नाम का लड़का है, वो राणा जी के पास गया, बोला हाय अल्लाह, मेरा सैलामेंडर कोई ले गया है, वो भी बिना फीस दिए। ये 5 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपका एम्फीबिया कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपन पढ़ेंगे सरीसृप। देखो सरीसृप को क्या कहते हैं बेटा, रेप्टाइल भी कहते हैं। सरीसृप को क्या कहते हैं, रेप्टाइल भी कहते हैं। नाम क्या है बेटा, रेंगने के आधार पर इनका नाम क्या है, सरीसृप। ये रेंगते हैं, ठीक है। अधिकांश प्राणी क्या होते हैं बेटा, स्थलीय होते हैं। क्या होते हैं, स्थलीय, ठीक है। ये बेटा अंडेज होते हैं और इनमें निषेचन आंतरिक होता है। ज्यादातर अंडेज में बेटा ये अंडे कौन से देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कवच वाले, ठीक है। कैल्शियम कवच वाले, ठीक है। अंडे, जो अंडे अपन खाते हैं ना बेटा, खाते हैं अंडे, वो वाले, ठीक है। एक अंडे वो होते हैं बेटा, कौन से, अंडाणु और शुक्राणु वाले, वो वाले नहीं देते, ठीक है। अंडाणु और शुक्राणु वाले अंडे नहीं देते वो। अगर ये अंडे देंगे तो निषेचन कैसा होगा, बाह्य। इनमें निषेचन कौन सा हो रहा है, आंतरिक, आंतरिक निषेचन हो रहा है, ठीक है। सरीसृप में कौन सा निषेचन हो रहा है, आंतरिक। इनमें भी बेटा कान होता है, वो किस, क्या है बेटा, कर्णपटल मतलब पर्दा है। इनमें भी पिन्ना नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है बेटा, टिम्पेनम। इसमें क्या होता है बेटा, सर्प और छिपकली, सर्प और छिपकली। सल्क को, इनमें सल्क पाए जाते हैं ना बाह्य कंकाल, मैंने आपको बताया था। सल्क को त्वचीय कैल्चुल के रूप में छोड़ते हैं, ये चीज आपको पहले से पता होगी। एग्जाम्पल देखो इनको, बोला किलोन और टेस्टिडो, किलोन और टेस्टिडो, ठीक है। एक केचुआ है। अच्छा, 3 प्रकार की छिपकली लिख रखी है, कौन कौन सी, कैमेलियन है, कौन सी, कैमेलियन, कैलोटस और हेमिडेक्टाइलस, हेमिडेक्टाइलस। ये बेटा कैमेलियन कौन सी है, वृक्ष छिपकली। कैलोटस को बगीचा छिपकली, बगीचे की छिपकली, और हेमिडेक्टाइलस को घरेलू छिपकली भी कहते हैं। इसके एक और दो और एग्जाम्पल देखो बेटा, एलिगेटर और क्रोकोडाइल। एलिगेटर और क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मैंने बताया था कि अर्थ कितने चैम्बर का है बेटा, 4 चैम्बर का। कितने का, 4 चैम्बर का। कितने का, 4 चैम्बर का, मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। अच्छा, इसमें बेटा सर्प भी पाए जाते हैं, जहरीले सर्प। कौन कौन से, नाजा, वंकेरस और वाइपर। आपको 4 एग्जाम्पल दे दे, निम्न में से कौन सा जहरीला सर्प नहीं है। 3 ये दे दे और एक दूसरा दे दे, तो ये आपको, ये तो तीनों जहरीले हैं, और जो चौथा होगा वो जहरीला नहीं होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, वापस देख लो,
कि इनको रेंगने के आधार पर नाम दिया गया। ये अधिकांश स्थलीय होते हैं, ठीक है, ये अंडज होते हैं बेटा, लेकिन निषेचन कौन सा है, आंतरिक निषेचन। कान का प्रतिनिधित्व कौन करता है, कर्णपटल यानी कि टिम्पन में पर्दा पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। एविज, देखो इसमें क्या होता है बेटा, पंख उपस्थित होते हैं। अपवाद जिसमें पंख नहीं पाए जाते, ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग, इसको ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग कहते हैं। इसमें बेटा क्या पंख नहीं होते, पंख नहीं, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, सारे पक्षियों में बेटा क्या होती है, चोंच उपस्थित होती है। चोंच क्या होती है, उपस्थित होती है। इसमें जो अग्रपाद होते हैं वो पंख में रूपांतरित हो जाते हैं। और पश्चपाद किसमें बेटा, पश्चपाद सल्क, सल्क में पश्चपाद होते हैं, लेकिन बेटा किससे ढके रहते हैं, सल्क से। किससे, सल्क से। ये बेटा चलने, तैरने और पकड़ने, क्या बेटा, क्या पकड़ने, जो टहनियां होती है, टहनियां, पेड़ों की टहनियां होती है, वो पकड़ने में काम आते हैं सल्क से, ताकि छिले ना, ठीक है। इसमें जो बेटा पाचन पथ होता है, पाचन पथ, उसमें क्रॉप और पेशनी पाए जाते हैं। पाचन पथ में क्या पाए जाते हैं, क्रॉप और पेशनी, ठीक है। इनकी जो बेटा त्वचा होती है वो कैसी होती है, शुष्क। त्वचा कैसी होती है, शुष्क। अच्छा, इनमें तेल ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पे, पूंछ में। पूंछ में एक ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम क्या है, पूंछ में एक ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम क्या है, तेल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बेटा, तेल ग्रंथि। अच्छा, इनका जो अंतःकंकाल होता है वो अंतःकंकाल अस्थियों का बना होता है। अस्थियां कैसी होती है, खोखली। कैसी होती है, खोखली। और वायुकोश युक्त होती है। और कैसी होती है बेटा, वायुकोश युक्त। खोखली और वायुकोश युक्त होती है। खोखली और कैसी होती है, वायुकोश युक्त। क्या होती है बेटा, अस्थियां, ठीक है। अस्थियां, अस्थियां क्या बनाती है बेटा, अंतःकंकाल। अच्छा, आगे देखो, इसमें क्या बेटा, वायुकोश और फुफ्फुस मिलके क्या बनाते हैं, श्वसन अंग। क्या बनाते हैं, श्वसन अंग। क्या बनाते हैं, श्वसन अंग। कौन कौन बेटा, वायुकोश और फुफ्फुस दोनों मिलके, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल देखो, कार्वस, कार्वस यानी कोआ आपको याद रखना है। कोलुम्बा आपको याद रखना है, कोलुम्बा कबूतर, ठीक है। सिटिकुला यानी कि तोता। और पैवो यानी कि मोर। ऑस्ट्रिच बेटा इसमें पंख नहीं होते, पंख नहीं होते। एक दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एटिनोडाइटिज, एटिनोडाइटिज और एक नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन। ये नियोफ्रॉन बेटा आपकी हिंदी मीडियम की बुक में गलत लिख रखा है, आप उसको चेंज कर लेना, ठीक है। नियोफ्रॉन यानी कि गिद्ध। अच्छा, आगे देखो, लास्ट बचा है बेटा, क्या बचा है, आप ही बताओ क्या बचा है। स्तनधारी, क्या बचा है, स्तनधारी। देखो स्तनधारी में बेटा क्या बताया मैंने आपको, सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। मतलब ये उड़ भी सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं और थल पे भी रह सकते हैं। कहाँ रह सकते हैं बेटा, थल पे। मुख्य लक्षण क्या होता है बेटा, इसमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है। और ये क्या करते हैं बेटा, बच्चों को पोषण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, बच्चों को पोषण प्रदान करते हैं। आगे देखो, इसमें बेटा त्वचा पे क्या पाए जाते हैं, रोम। क्या पाए जाते हैं, रोम। और इसमें जो कान होता है, बाकी सब में क्या होता है बेटा, कर्ण पटल। इसमें कर्ण पल्लव यानी कि पिन्ना पाया जाता है। बाकी में क्या पाया जा रहा था बेटा, टिम्पन। क्या पाया जा रहा था, टिम्पन। इनमें क्या पाया जाता है, पिन्ना। इसमें बेटा दांत होते हैं विभिन्न प्रकार के, कितने होते हैं, 4। ह्यूमन में 4 प्रकार के होते हैं, मैं आपको डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। और वो गर्तिका, ये गड्ढे में धसे रहते हैं, ठीक है। किसमें धसे रहते हैं बेटा, गर्तिका में। अच्छा, आगे देखो, इसमें क्या होता है बेटा, श्वसन। श्वसन किसके द्वारा होता है, पेशीय डायफ्राम के द्वारा। पेशीय डायफ्राम के द्वारा। ये बेटा जरायुज होते हैं, मतलब बच्चों को जन्म देते हैं। क्या होते हैं बेटा, जरायुज। अच्छा, अपवाद क्या है, अपवाद ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोरिंकस क्या है बेटा, अंडज, मतलब अंडे देता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। आगे देखो, इनके एग्जाम्पल बता देता हूं। देखो पहले अंडज वाले बता देता हूं। अंडज वाला मैंने अभी आपको बताया था, ऑर्निथोरिंकस। क्या, ऑर्निथोरिंकस। प्लेटिपस या डकबिल, प्लेटिपस या डकबिल। अब जरायुज में देखते हैं, जरायुज में बेटा सब प्रकार के, देखो उड़ने वाले प्राणी भी आ रहे हैं, जल वाले प्राणी भी आ रहे हैं और थल वाले प्राणी भी आ रहे हैं। तो टेरोपस क्या होता है बेटा, चमगादड़। इसको क्या कहते हैं, फ्लाइंग फॉक्स। टेरोपस यानी कि चमगादड़, चमगादड़ और फ्लाइंग फॉक्स, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। दूसरा देखो, जल वाले देखो बेटा, चमगादड़ होती है ना, ठीक है। जल वाले देखो, जल वाले डेलीफिनस यानी सामान्य डॉल्फिन और वेलेनिप्टेरा ब्लू व्हेल। ये दोनों एग्जांपल आपको याद रखना है। देखो
डेलिफिनस और वेलेनिप्टेरा। ठीक है, अब आपको याद रखना है मैक्रोपस थल वाले, मैक्रोपस यानी कि कंगारू, कैमेलिस यानी ऊंट, मकाका यानी बंदर, रेड्स यानी चूहा, कैनिस यानी कुत्ता, फैसिस यानी बिल्ली, एलिफस यानी हाथी। ठीक है, इक्वस घोड़ा, पैंथरा टाइग्रिस यानी कि बाघ, और पैंथरा लियो यानी कि शेर। ये सारे कहाँ पाए जाते हैं बेटा? थल पे पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? थल पे। वेलेनिप्टेरा, वेलेनिप्टेरा और डेलिफिनस, वेलेनिप्टेरा और डेलिफिनस कहाँ पाया जाता है बेटा? जल में। और टेरोपस कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? उड़ने वाला है, उड़ने वाला। ठीक है, अच्छा ये सब क्या है बेटा? जरायुज। और अंडज आपको ऑर्निथोरिंकस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका कोर्डेटा कंप्लीट हो गया। कोर्डेटा करवा दिया था, अब मैं आपको नॉन कोर्डेटा पढ़ूंगा। ठीक है, कोर्डेटा मैंने पूरा करवा दिया था, अब नॉन कोर्डेटा में अपन को कितने संग पढ़ेंगे? 10। ठीक है, कितने संग पढ़ेंगे? 10। अच्छा, देखो पहला है पोरीफेरा। क्या है? पोरीफेरा। पोरीफेरा को क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। यह आद्य बहुकोशिकीय प्राणी है, मतलब सबसे पहले आए हैं प्राणियों में, सबसे पहले प्राणी, सबसे पहले हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे? आद्य बहुकोशिकीय प्राणी। क्या कहेंगे? आद्य बहुकोशिकीय प्राणी। ठीक है, इनमें बेटो अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होता है वो विखंडन के द्वारा। विखंडन के मतलब जैसे ये प्राणी है, ठीक है, दो भागों में बढ़ गया विखंडन के द्वारा। ठीक है, और लैंगिक जनन, लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? युग्मक। मतलब प्राणी क्या उत्पन्न करेंगे बेटा? युग्मक। क्या करेंगे? युग्मक, उनसे होगा। ठीक है, देखो इसके अंदर बेटा जल नाल तंत्र, पोरीफेरा में क्या पाया जाता है? जल नाल तंत्र, वाटर कैनाल सिस्टम। ये क्या काम करता है बेटा? भोजन जमा करने, श्वसन और अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन करने में ये कौन काम करता है? जल नाल तंत्र। जल नाल तंत्र के कितने काम है? 3। कौन कौन से बेटा? एक तो भोजन जमा करने, दूसरा श्वसन, और तीसरा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जित करने में, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में। देखो कैसे काम करता है, ये देखो ये प्राणी है, इसमें बेटा जहां से जल प्रवेश करेगा, जहां से जल प्रवेश करेगा वहां बहुत सारे छिद्र होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऑस्टिया। क्या कहते हैं? ऑस्टिया। और जहां से बाहर निकलेगा, जहां से बाहर निकलेगा उसको क्या कहते हैं बेटा? ऑस्कुलम। क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। इसमें साइड में जो कोशिकाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? कॉलर कोशिकाएं। क्या कहते हैं? कॉलर कोशिकाएं। और जो बीच में गुहा होती है, बीच में जो गुहा होती है वो क्या कहलाती है? स्पंज गुहा। क्या कहलाती है? स्पंज गुहा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है बेटा? इसमें जो कंकाल होता है, कंकाल होता है वो कंटिकाओं, कंटिकाओं और स्पंजिन तंतु का बना होता है। जो पोरीफेरा में कंकाल होता है वो किसका बना है? कंटिकाओं और स्पंजिन तंतुओं का। इसके एग्जाम्पल देखो, एक तो साइकन, स्पॉन्जिला स्वच्छ जलीय स्पंज, ठीक है, और यू स्पंजिया बात स्पंज। 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको तीनों याद रखने हैं। ठीक है, ये आपका पोरीफेरा कंप्लीट हो गया। अब अपन सिलेंट्रेटा देखते हैं। देखो दूसरा संघ है सिलेंट्रेटा। ठीक है, इनको नाइडेरिया, नाइडेरिया भी कहते हैं। नाइडेरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास क्या होती है? दंश कोशिका, दंश कोशिका या नाइडोब्लास्ट, दंश कोशिका या नाइडोब्लास्ट। ये पाई कहाँ जाती है बेटा? स्पर्शक पाए जाते हैं, ठीक है, पकड़ने के, चिपकने के उन पर, और अन्य स्थानों पर पाई जाती है नाइडोब्लास्ट। ये काम किस लिए आती है? देखो ये किस लिए काम आती है? एक तो स्थिरक, मतलब रुकने के लिए, स्थिरक रुकने पकड़ने के लिए, दूसरा रक्षा, तीसरा शिकार करने के लिए, शिकार करने के लिए। ठीक है, देखो पिछले पोरीवेरा था उसमें क्या पाया जाता है? वाटर कैनाल सिस्टम। इसमें क्या है बेटा? केंद्रीय जठर संवहनी, केंद्रीय जठर संवहनी या गैस्ट्रोवेस्कुलर, गैस्ट्रोवेस्कुलर। ठीक है, इसमें जो मुख होता है, इसमें जो मुख होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? अधोमुख या हाइपोस्टोम, अधोमुख या हाइपोस्टोम। क्या कहते हैं? अधोमुख या हाइपोस्टोम। ठीक है, इसमें जो अंतरकंकाल होता है वो किसका बना है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। एग्जाम्पल जैसे प्रवाल या कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बना है बेटा? अंतरकंकाल। ठीक है, अब देखो ये इनमें जो शरीर होता है 2 प्रकार का होता है, एक तो पॉलिप, पॉलिप, और दूसरा मेडुसा। पॉलिप क्या होता है बेटा? देखो पॉलिप एक तो बेलनाकार होंगे और दूसरा स्थावर, मतलब एक जगह पे। याद करने की ट्रिक बता रहा, देखो बसपा, बसपा। ठीक है, बेलनाकार, स्थावर कौन है बेटा? पॉलिप। ठीक है, तो आप ऐसे आपको पॉलिप याद करना है, मेडुसा अपने आप याद हो जाएगा, छतरी के आकार का, और मुक्त प्लावी। मुक्त प्लावी मतलब एक जगह रुका हुआ नहीं है, जबकि पॉलिप एक जगह रुका हुआ है। देखो
पॉलिप के एग्जाम्पल है हाइड्रा और एडमसिया, हाइड्रा और एडमसिया, ठीक है। और मेडुसा के एग्जाम्पल है ऑरेलिया, क्या है ऑरेलिया। अब देखो सिलेंडर के कई प्राणियों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, मेटाजेनेसिस, जैसे मतलब उसमें पॉलिप भी पाया जाएगा और मेडुसा भी पाए जाएंगे, मतलब दोनों पाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये कैसे होता है, देखो पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है, जबकि मेडुसा लैंगिक जनन द्वारा क्या उत्पन्न करता है, पॉलिप। अब देखो याद करने की ट्रिक, अलैंगिक आ रहा है, पहले अ आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है अ, तो पॉलिप में अ आता है, ठीक है। लैंगिक जनन में ऊपर मात्रा आ रही है बेटा, ठीक है, लैंगिक जनन में ऊपर मात्रा आ रही है, और मेडुसा में क्या आ रही है बेटा, ऊपर मात्रा आ रही है, तो मेडुसा से क्या बनेगा लैंगिक जनन में, पॉलिप, क्या बनेगा पॉलिप। ये देखो मेडुसा से लैंगिक जनन में क्या बन रहा है, पॉलिप। इसका एग्जाम्पल ओबेलिया, ओबेलिया पीढ़ी एकांतरण का एग्जाम्पल क्या है, ओबेलिया। और ऑरेलिया किसका है बेटा, सिर्फ मेडुसा का, सिर्फ मेडुसा का। इसके और एग्जाम्पल देख तो, हाइसेलिया पुर्तगाली युद्ध मानव, एडमसिया मैंने बता दिया समुद्री एनिमोन, पेनेट्यूला समुद्री पैन, गोरगोनिया समुद्री फैन, मेड्रिना ब्रेन कोरल। ये आपका सिलेंड्रेटा कंप्लीट हो गया। अब आगे वाला देखते हैं अपन, तीसरा, तीसरा क्या है, टीनोफोरा, क्या है टीनोफोरा। टीनोफोरा हम देखो, टीनोफोरा का दूसरा नाम कंकटधर, समुद्री अखरोट या कंकाल जेली, क्या कहते हैं कंकाल जेली। इसमें बेटा 8, कितनी 8 बाह्य पक्षमापी कंकट पत्रिकाएं होती है जो चलने में यूज आती है, चलने में यूज आती है, चलन में यूज आती है। ये प्राणी क्या करते हैं बेटा, लैंगिक जनन करते हैं। ये जनन कैसा करते हैं बेटा, लैंगिक जनन करते हैं। इनमें जीव संदीप्ति पाई जाती है, जीव संदीप्ति पाई जाती है। यह टीनोफोरा प्राणियों का क्या बेटा मुख्य लक्षण है, क्या है मुख्य लक्षण, क्या है जीव संदीप्ति, जीव संदीप्ति, ठीक है। जीव संदीप्ति क्या होता है, प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना। जो इनके प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। एग्जाम्पल देखो प्लूरोबेकिया और टीनोप्लाना, एग्जाम्पल प्लूरोबेकिया और टीनोप्लाना। ये आपका टीनोफोरा कंप्लीट हो गया। प्लेटी हेल्मतीज, ये क्या होते हैं प्लेटी हेल्मतीज, ये पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, पृष्ठाधार रूप से चपटे, इसलिए इनको क्या कहते हैं, चपटे कृमि। क्या कहते हैं, चपटे कृमि, चपटे कृमि कहते हैं। ये मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में क्या होते हैं, अंतःपरजीवी होते हैं। और अंतःपरजीवी किसकी सहायता से, अंकुश तथा चूसक की सहायता से। अंकुश बेटा अंकुश की सहायता से पकड़ लेते हैं प्राणी को, और चूसक की सहायता से उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। इनमें मैंने आपको पहले ही बताया था, उत्सर्जन में प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, वो उत्सर्जन के लिए और परासरण निस्यंदन के लिए काम करती है, ठीक है। अब इनमें एक प्राणी है प्लेनेरिया, उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन मतलब प्राणी को काट के प्राणी बनाया जा सकता है, नहीं, ठीक है, प्राणी को काट के प्राणी नहीं बनाया सकता, ये पुनरुद्भवन नहीं है बेटा, ठीक है। वो अलैंगिक जनन है और प्राणियों में नहीं होता। पुनरुद्भवन का मतलब क्या है, प्राणी का कोई भाग कट गया तो वो वापस आ जाएगा, भाग वापस आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। कुछ प्राणी खाद्य पदार्थों को सीधे शरीर सतह से अवशोषित करते हैं। प्लेटी अंतरिक्ष में कुछ प्राणी होते हैं जो सीधे शरीर सतह से क्या अवशोषित करते हैं, पोषण। ये शरीर सतह यहाँ चिपक जाएंगे और सीधे पोषण अवशोषित कर लेंगे, ठीक है। इनके एग्जाम्पल टीनिया, फेसियोला और प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या बेटा, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, मतलब कोई भाग कट गया तो वापस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं एस्केआंथीज। एस्केआंथीज में देखो, एस्केआंथीज क्या है बेटा, एस्केआंथीज में अनुप्रस्थ काट कैसा होता है, गोल आकार, कैसा होता है गोलाकार, इसलिए इनको क्या कहते हैं, गोलकर्मी। अच्छा मैंने आपको एक बताया था, ये कैसे होते हैं बेटा, कूट को ये होते हैं, आपको पहले बता दिया था कि एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है, आप वो पढ़ना, ठीक है, फिर एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना। ये बेटा मुक्त जीवी और परजीवी होते हैं, मुक्त जीवी भी हो सकते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। इनकी हारनाल पूर्ण होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मुख और गुदा दोनों पाए जाते हैं, मुख व गुदा दोनों पाए जाते हैं। इनमें हारनाल में बेटा पेशीय ग्रसनी भी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, पेशीय ग्रसनी भी पाई जाती है। उत्सर्जित पदार्थों को बाहर कौन निकालती है बेटा, उत्सर्जन नाल। कौन निकालती है, उत्सर्जन नाल। उत्सर्जन नाल क्या करती है, उत्सर्जित पदार्थों को
बाहर निकालती है। एस्केलेंटीज में क्या होता है बेटा, जो मादा होती है, मादा है किससे बड़ी है बेटा, नर से क्या होती है, बड़ी, क्या होती है, बड़ी। एग्जाम्पल देखो, एस्केरिस, व्यूचेरिया और एनसाइक्लोस्टोमा। एस्केरिस, व्यूचेरिया और एनसाइक्लोस्टोमा, ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इसके बाद एस्केलेंटीज के बाद बेटा अपन पढ़ेंगे एनेलिडा। एनेलिडा देखो, एनेलिडा में ये प्राणी जलीय, लवणीय और अलवणीय दोनों हो सकते हैं। लवणीय और अलवणीय, स्वतंत्र जीवी और परजीवी भी हो सकते हैं, स्वतंत्र जीवी और परजीवी भी हो सकते हैं। इनका शरीर खंडों में, इनका शरीर खंडों और विखंडों में बटा होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं बेटा, एनेलिडा। क्या कहते हैं, एनेलिडा। अब देखो, जलीय एनेलिडा, जलीय एनेलिडा एग्जाम्पल क्या है, नेरिस। इसमें बेटा पार्श्वपाद पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, पैरापोडिया। इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, पैरापोडिया। ये क्या काम करते हैं बेटा, तैरने का काम करता है। आपको पूछ ले पैरापोडिया कौन से जीव में पाया जाता है, नेरिस में, वो जलीय, जलीय में, ठीक है, जलीय एनेलिडा में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करनी है। इसमें बेटा अनुदैर्ध्य और वर्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है जो चलने में सहायता करती है। अनुदैर्ध्य और वर्ताकार दोनों पेशियां पाई जाती है जो चलने में सहायता करती है, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, इनमें बेटा नेफ्रीडिया मैंने आपको पहले बताया था। एनेलिडा में जो पराशरण नियमन तथा उत्सर्जन का काम करते हैं, ये पहले बता दिया था। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गैंग्लियन होती है, ठीक है, एक जोड़ी गैंग्लियन होती है। अच्छा, जन्म कैसा होता है बेटा, लैंगिक। कैसा होता है, लैंगिक। एग्जाम्पल देखो, नेरिस, नेरिस फेरेटिमा और हिरुडेनेरिया। ये मैंने आपको विखंडावस्था का एग्जाम्पल बताया था इसमें, ठीक है। विखंडावस्था मतलब कि शरीर के कुछ भाग वापस रिपीट करते हैं, सेम होते हैं। क्या होता है बेटा, सेम, ठीक है। एनेलिडा कंप्लीट हो गया, उसके बाद आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा देखते हैं, देखो ये सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ है। और इसमें क्या आते हैं, कीट आते हैं। क्या आते हैं, कीट आते हैं। पृथ्वी पर 2/3 मतलब 3 भाग कर दे पृथ्वी के जीवों के, उसमें से 2 भाग किसके होंगे बेटा, आर्थ्रोपोडा के। किसके होंगे, आर्थ्रोपोडा के। पृथ्वी पर कितने होते हैं, 2/3। इनका बाह्य कंकाल किसका बना है, काइटिन का। इंपोर्टेंट है, किसका बना है, काइटिन का। श्वसन अंग क्या क्या हो सकते हैं, गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल्स होते, वो हो सकते हैं, और बुक लंग्स हो सकते हैं, और ट्रैकिया भी हो सकती है। श्वसनिका इनकी ट्रैकिया भी हो सकती है, ठीक है। इसमें संवेदी अंग होते हैं। संवेदी अंग मतलब बेटा संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, संगिकाएं, नेत्र हो सकते हैं, सामान्य और संयुक्त दोनों प्रकार के, और संतुलन पत्ती हो सकती है। अब आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, देखो, आर्थो शरीर की संधि और पोडा मतलब उपार। जो इनके पैर होते हैं, ये जो इनके पैर है, उनमें क्या पाई जाती है बेटा, संधि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, संधि, ठीक है। उनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर में। सिर, वक्ष और उदर में, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखो, महत्वपूर्ण कीट जो काम वाले हैं, एपीस यानी मधुमक्खी, बॉम्बिकस यानी रेशम कीट, और लेसिफर यानी कि लाख कीट। ये क्या है बेटा, महत्वपूर्ण कीट है, मतलब हमारे काम आते हैं। अब देखो रोगवा कीट कौन कौन से हैं, एनाफ्लीज क्या कहलाती है बेटा, मलेरिया। मलेरिया की क्या है, वाग। क्यूलेक्स ये मादा है बेटा, तीनों मादा मच्छर है, ठीक है। क्यूलेक्स किसकी है, फाइलेरिया की। और एडिज किसका है, डेंगू और चिकनगुनिया क्या है बेटा, वाहक है, ठीक है। अब और एग्जाम्पल देखते हैं, यूथ पीड़क टिड्डी, लोकस्टा, ठीक है। जीवित जीवाश्म, लिमुलस। तितली, बिच्छू और झींगा और प्रॉन के आपको डायग्राम दे रखे हैं, नाम नहीं लिख रखा है, ठीक है, डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है। ये आर्थ्रोपोडा आपका कंप्लीट हो गया। अब अपन चलते हैं मोलस्का पे। देखो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ था, मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। दूसरा सबसे बड़ा संघ है कौन सा बेटा, मोलस्का। इसके प्राणी स्थलीय और जलीय हो सकते हैं। शरीर कोमल होता है, लेकिन शरीर के चारों तरफ क्या होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच, कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढका रहता है। जैसे ये शरीर बेटा तो किससे ढका है, कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढका होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो इसके शरीर के 3 भाग होते हैं, सिर, पेशीपाद और अंतरक कुकुर। देखो ये सिर रहा बेटा, ठीक है। दूसरा पेशीपाद, ये रहा पेशीपाद, ठीक है, ये दोनों पेशीपाद है, ठीक है। और अंतरक कुकुर मतलब बीच वाला भाग है बेटा, ये अंतरक कुकुर पूरा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। आगे देखो ये डायग्राम देखो, डायग्राम क्या होता है बेटा, जैसे प्राणी है, प्राणी अंतरक कुकुर के ऊपर एक कठोर आवरण पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रवार। क्या कहते हैं, प्रवार।
प्रवार और अंतर कुकुद के बीच में, अंतर कुकुद और प्रवार के बीच में ये जो खाली गुहा है इसको क्या कहते हैं, प्रवार गुहा। इसमें क्या पाए जाते हैं, क्लोम। एक क्लोम बेटा श्वसन और उत्सर्जन दोनों का कार्य करते हैं। मोलस्का में क्लोम क्या करते हैं, मोलस्का में क्लोम क्या करते हैं, श्वसन भी और उत्सर्जन भी, श्वसन भी और उत्सर्जन भी। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इनके सिर में बेटा, मुंह में एक रेडुला, रेडुला नाम का अंग पाया जाता है। वो क्या काम करता है, भोजन को घिसने का काम करता है। क्या काम करता है, भोजन को घिसने का काम करता है। भोजन को घिसने का काम कौन करता है, रेडियोला, ठीक है। सिर में बेटा संवेदी अंग भी पाए जाते हैं। मैंने क्या बोला था, इनको ऑर्थोपोडा में बताया था। ये संवेदनाएं ग्रहण करते हैं, संवेदी अंग भी पाए जाते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, एक तो क्यूटोफ्लोरा, एप्लाइसिया और पाइला और पिंडाटा। ये 4 एग्जाम्पल आपको कैसे याद करने हैं, CAP, क्यूटोफ्लोरा, एप्लाइसिया, पिंडाटा और पाइला। 2 बार किया ना, ठीक है। अब देखो सीपिया, इनकी S, ऑक्टोपस यानी O, लोलिगो यानी एंड और डेंटिलियम यानी D, कैप सॉल्ड। एग्जाम्पल ऐसे याद करोगे बेटा, कैप सॉल्ड से, ठीक है। ओके, अब देखो, अब अपन सेकेंड लास्ट पढ़ते हैं नॉन कोर में। एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में क्या होता है बेटा, कि जो इनका जो अंतकंकाल होता है किसका बना है, कैल्शियम का, कैल्शियम का अंतकंकाल बनाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एकाइनोडर्मेटा, यानी कि स्थूल युक्त प्राणी। इनमें जो पाचन तंत्र होता है उसमें जो मुख होता है वो अधर होता है आगे की साइड में, और मल द्वार होता है कहाँ होता है बेटा, पृष्ठ की साइड में, मतलब पीछे की साइड में। इसमें जल संवन तंत्र पाया जाता है। जल संवन तंत्र किस में पाया जाता है, एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। जल नाल तंत्र किस में पाया जाता है, जल नाल तंत्र पोरीफेरा में। किस में, पोरीफेरा में। ये दोनों अलग अलग है बेटा, याद रखना है, ठीक है। ये क्या काम करता है, जल संवन तंत्र चलन, भोजन और श्वसन का कार्य करता है, ठीक है। इसमें एकाइनोडर्मेटा में उत्सर्जन अंग का क्या होता है बेटा, अभाव। क्या होता है, अभाव। एग्जाम्पल देखो, एस्टेरियस, एकाइनस, एंटीडॉन, कुकुमेरिया और ऑक्फियोरा। आपको याद करने हैं, 5 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है। आगे देखो, लास्ट बच्चा है, लास्ट टर्म, इसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दसवां है हेमिकोऑर्डिटा। देखो ये बेटा समुद्री, मैंने आपको पहले ही बताया था समुद्री कौन कौन है। एक तो टीनोफोरा, ठीक है, एकाइनोडर्मेटा और ये हेमिकोऑर्डिटा। ये किसमें, नॉन कोऑर्डिटा में। तीनों क्या है, समुद्री। कोऑर्डिटा में आपको बताया था मैंने, यूरोकोऑर्डिटा, सेफेलोकोऑर्डिटा और क्या बताया था, क्वाड्रिपतीज। क्वाड्रिपतीज, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, पहले कोऑर्डिटा में थे, कहाँ थे, कोऑर्डिटा में एक उपसंघ थे पहले। अब कोऑर्डिटा में कितने उपसंघ है, 3। पहले कितने थे, हेमिकोऑर्डिटा भी वहां था, मतलब 4 थे। अब 4 नहीं है, अब कितने हैं, 3। कितने हैं, 3, ठीक है। इनका शरीर कैसा होता है, बेलनाकार। कैसा होता है, बेलनाकार। सूंड, कॉलर और वक्स, 3 चीजें पाई जाती है, ठीक है, शरीर में। अच्छा, कॉलर से तो होता है, उसमें स्टोमोकोड पाया जाता है, वो पृष्ठ रज्जु के समान था, इसलिए पहले कहाँ था, ये कोऑर्डिटा में एक उपसंघ था। इसमें जो लार्वा होते हैं उनका नाम है टोनेरिया लार्वा। क्या नाम है, टोनेरिया लार्वा। इसमें उत्सर्जन, श्वसन बेटा किसके द्वारा होता है, क्लोम के द्वारा। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, सूंड ग्रंथि के द्वारा, ठीक है। और ये कैसे दिखते हैं बेटा, कृमि के समान। कैसे दिखते हैं, कृमि के समान। देखो उत्सर्जन आपको याद रखना है, सूंड ग्रंथि, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दे रहा है। देखो स्टोमोकॉड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्सर्जन सूंड ग्रंथि के द्वारा इंपॉर्टेंट है, ओके। अब देखो इसके एग्जाम्पल देख लो, पेलेनोग्लोसिस और सैकोग्लोस। पेलेनोग्लोसिस और सैकोग्लोस 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।